हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रुप पाकिस्तानी। और मैं आपका होस्ट फसी अहमद। और लास्ट टाइम हमने अपने मैच की यूवी अनरैपिंग की थी और अब हमें इसकी टेक्सचरिंग करनी है। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी टेक्सचरिंग सब्सटेंस पेंटर में की जाए, जो कि एक टेक्सचरिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है एडोब का। पर फिर हमारी क्योंकि ब्लेंडर बिगनर सीरीज चल रही तो उसमें सब्सटेंस पेंटर में मिक्स कर देता तो वो टॉपिक्स आउट हो जाता। तो हम रहेंगे ब्लेंडर के अंदर ही रहेंगे। इसके जो टेक्सचरिंग का सिस्टम है वो है नोड बेस्ड सिस्टम, और जो सब्सटेंस पेंटर का टेक्सचरिंग का सिस्टम है वो है लेयर बेस्ड सिस्टम। जैसे कि हमारा फोटोशॉप में ये लेयर्स होती हैं, इस वक्त यहाँ पे एक ही लेयर है। और हम इसमें टेक्सचरिंग के लिए एक तरीका यूज़ करेंगे, एक अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। मतलब आप जितने भी लेक्चर्स ब्लेंडर पे देखोगे ना, किसी ने इस तरह से टेक्सचरिंग नहीं की होगी जैसी मैं आपको करके दिखाऊंगा आज। हम क्या करेंगे, मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसलिए ओपन कर रखा है कि जैसे कि इसमें ये राइट साइड एक मास्क है, जितना एरिया वाइट आ रहा है उतना एरिया हमें दिख रहा है, और जितना ब्लैक है उतना नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं इस पर वाइट कलर यूँ पेंट करूँगा, यहाँ पे देखो वाइट कलर हुआ है, मैं वाइट कलर पेंट करूँ तो पीछे का जो एरिया है वो भी नज़र आने लग गया। सेम अगर मैं इसको ब्लैक कलर पेंट करूँ तो ये भी गायब होने लग जाएगा। तो हम यही फिनोमेना यूज़ करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इधर जाता हूँ इस टेक्सचर पेंट के टैब में, ठीक है। और यहाँ पर पहले मैं अपनी वो जो है मेरी गन की पिक्चर खोल लेता हूँ। कौन सी ये पिक्चर हमने रेफरेंस के लिए रखी हुई थी। ओके, तो अब देखो कि इसका जो ये हिस्सा है ये लकड़ी का है और ये हिस्सा लकड़ी का है, बाकी सब ये आयरन या स्टील की बनी हुई है। तो मतलब कि हमें ये हिस्सा, वो भी इसका भी आधा हिस्सा, लुक एट हेयर, मतलब इधर से एक कट होएगा। मतलब मैं यहाँ पर एक थोड़ा अपने याद दहानी के लिए यहाँ पे मैश ऐड कर रहा हूँ। और अब तक तो आपको पता चल गया होगा, ये कंट्रोल आर से मैंने एज लूप ऐड किया और इसको स्लाइड करके ऊपर लेकर आया हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर एक रिज सी बन गई, जिससे मुझे हिंट मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से आगे लकड़ी का पीस है, ठीक है। ये लकड़ी का पीस है, ये लकड़ी का पीस है, एंड आर दी अदर इज स्टील। तो मैं करूँगा क्या, अब या तो ये जो लकड़ी के पीस को ब्लैक रहने दूंगा और बाकी को वाइट कर दूंगा, या तो लकड़ी वाले पीस को वाइट रहने दूंगा और बाकी को ब्लैक। तो ऐसा करते हैं, जो वुडन वाला पीस है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये तरीका मैंने सिलेक्शन का पता नहीं बताया कि नहीं, जब मैं इस जो है फेस को पकड़ता हूँ और फिर कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो ये आगे 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 खुद सेलेक्ट होता रहता है। मैं जितनी सा कंट्रोल प्लस दबा रहा हूँ वो उतना आगे आगे सेलेक्ट हो रहा है। तो मुझे इतना हिस्सा सेलेक्ट करना था जो कि हो गया। और ये हिस्सा सेलेक्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट इस सिंपल इसके ऊपर माउस ला के एल दबा दूँगा और यहाँ से सिलेक्टेड लिंक में नॉर्मल करता हूँ तो वो पूरा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ मैं बोलना भूल भी जाऊँ, नरेट करना, तो आप लोगों को दिखता रहे मैं क्या कुछ दबा रहा हूँ। तो ये दो हिस्से हो गए, सिलेक्ट कर लिए मैंने। अब मैं जाता हूँ टेक्सचर पेंट मोड में। यहाँ पर ऊपर एडिट मोड में जाओ तो यहाँ पर आएगा टेक्सचर वेट पेंट बुलाना बुलाना, पर हमें फिलहाल जाना टेक्सचर पेंट में। और यहाँ पर ऑलरेडी वाइट कलर सेलेक्ट है। तो अब देखो, जब मैं इसे यूँ पेंट करता हूँ, आई कैन पेंट द वाइट कलर, पर इधर एक ऑप्शन है फिल का। मैं फिल पे जाता हूँ और इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ। पता है क्या, मैंने एडिट मोड में था तो मैंने ये हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है और बाकी अनसेलेक्ट रखा हुआ है। तो अब मैं वापसी टेक्सचर पेंट में आता हूँ और इसको दबाता हूँ तो अब देखो ये सब डल हो गया और ये ब्लैक रह गए। तो जब मैं ये फिल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वाइट कलर लिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब इस पे आता हूँ वापसी ऑब्जेक्ट मोड पे। सॉरी, टेक्सचर पेंट, इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर पेंट मोड पे आता हूँ। असल में यहाँ से भी टेक्सचर पेंट मोड में आ सकते हैं और कंट्रोल टैब को दबा के रख के भी टेक्सचर पेंट में आ सकते हैं। तो अब मैं इसको वापसी ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखते हैं तो ये हिस्सा ब्लैक रह गया और ये वाइट हो गया जो मुझे करना था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने एडिट मोड में किया और वो इससे सिलेक्ट कर लिए जो मुझे वुडन रखने थे। तो मैंने वो इससे सिलेक्ट करने के बाद सीधा आया टेक्सचर पेंट मोड में। और जब मेरे वो हिस्से सिलेक्ट है, मैं उसके बाद इसको दबाता हूँ तो मैं बाकी पर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रश लिया, मैं इस पर कलर करना चाह रहा हूँ पर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करूँ ब्लू, मैं इस हिस्से पे कलर कर सकता हूँ। तो इससे मैंने क्या किया, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा है उस पर मैं कलर कर सकता हूँ, और जो मेरा डी सेलेक्ट हुआ हुआ था उस पर मैं कलर नहीं कर सकता। तो ये मैंने लॉक कर दिया और मैं सिर्फ इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने सबको वाइट कलर कर दिया। अब ये जो वुडन पीस हो गया वो हो गया वाइट और बाकी रह गया ब्लैक। ओके, अब क्लियर है, होप सो क्लियर होगा।
और ये फिल जो है, फिल ब्रश का या फिल ऑप्शन कह लो कि हम इससे पूरा कलर एक साथ फिल कर लेते हैं। ब्रश ड्रॉ ब्रश है जो सिंपल ब्रश की तरह काम करता है। ये ब्लर है, इससे ब्लर होते हैं, अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। ये स्मेयर ब्रश है, इसको भी फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ये क्लोन ब्रश है, इसको मैं खुद को यूज़ नहीं करता कभी। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ शेडिंग टैब में, ठीक है। और यहाँ से इसका ये शेडिंग वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं और इसके मटेरियल के मेन्यू में जाते हैं। ये हम इसका मटेरियल टैब, यहाँ से पहले सबसे पहले इसका जो क्यूब है ना, इसको कर देते हैं फोर्टनाइट शॉटगन। इस पर डबल क्लिक किया तो वो मैं रीनेम कर पाया। ओके, अब इस पर न्यू कर देते हैं और इधर भी रख देते हैं फोर्टनाइट शॉटगन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये इमेज लेकर आनी है जिसका नाम क्या है, यूवी टेस्टिंग। मैं राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक नहीं, मैं शिफ्ट ए करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट ए क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें ऐड का ऑप्शन आ जाता है। सेम अब ये क्या है, नोड्स हैं। ये जो एक पूरा है नोड का टैब खुला हुआ है, शेडर एडिटर से कहते हैं। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, और हम इसमें जो चीज़ भी ऐड करेंगे उस सबका नाम नोड होगा, मतलब सबका एक अलग नाम भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसका प्रिंसिपल BSDF नोड है, इसका मटेरियल आउटपुट नोड नाम है, ठीक है। तो ये सब नोड्स हैं। तो हम एक और नोड ऐड करेंगे जो हमारा इमेज टेक्सचर के नाम से होगा, इमेज। अच्छा, मैंने किया है शिफ्ट ए दबाया, उससे यहाँ पर ये सारे ऑप्शन भी हैं और एक सर्च का ऑप्शन भी है। मैं इनमें नहीं जाता, सीधा सर्च कर लेता हूँ मुझे जौन सा भी नोड चाहिए हो। आप सेम ऑप्शन यहाँ से भी ला सकते हो, ये जो ऐड है यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो इमेज टेक्सचर। ये मुझे क्या अलाउ करेगा, ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं अपनी तस्वीर ये वाली मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस पर दबाऊँ और यहाँ पर अब दोबारा सर्च करूँ, ये देखो यहाँ पे सर्च का टैब आ रहा है, यूवी टेस्टिंग। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले हम इसको पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, इमेज पे जाता हूँ और करता हूँ सेव, और इसको यहीं पर सेव कर लेता हूँ इसी नाम से, सेव एज इमेज। ओके, अगर मैं इसको एक दफ़ा डायरेक्ट कलर को, इस कलर को पकड़ के रखूँ और इस कलर पे लेकर आके छोड़ूँ तो ये वाइट रह गया, ये ब्लैक हो गया। वैसे इस तरह गन कूल लग रही है, मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप इस लॉजिक को समझो तो ये जो हमारा प्रिंसिपल BSDF है, जब इसमें मैंने इमेज बेस कलर में लगाई तो इसका कलर चेंज हो गया। अब सेम अगर मैं इसकी मेटेलिक बढ़ाऊँ तो इसको रिफ्लेक्शंस देनी चाहिए। अगर यहाँ पे रफनेस इस वक्त ज़्यादा, रफनेस का मतलब रफनेस जो है वो मेटेलिक के अपोज जाता है, तो मैं रफनेस ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखो इस कलर में मतलब कि रिफ्लेक्शन दिख रही है। ब्लैक पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जो रिफ्लेक्शंस होती है ना वो स्लाइटली सी खुद ही ब्लैक होती है। फॉर एग्जांपल भी आपको कैसे दूँ मैं, मतलब ब्लैक पे रिफ्लेक्शंस आप नहीं देख पाओगे, बाकी कोई भी कलर आप उस पर रिफ्लेक्शन देख सकते हो। अच्छा, फिलहाल मुझे मेटेलिक पे वापसी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। फिर ये है स्पेक्युलरिटी, ये हमें डायरेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जो मेटेलिक है वो इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक पे नहीं काम करता। जो स्पेक्युलर है वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रोशनी को, ठीक है। उसके बाद स्पेकुलर टिंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर है तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो भी थोड़ी सी डल हो जाएंगी या ब्लैक में चली जाएंगी। ब्लैक में ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रहा, अगर ये रेड ब्लू या कुछ इस तरह कलर होता तो आप बेटर महसूस कर सकते। अब रफनेस देखना, ये जो मेरी स्पेक्युलरिटी है, जो लाइट की रिफ्लेक्शंस आ रही है मेरे गन पर, उसके अपोज जाएगी, मतलब उसको ख़त्म करेगी। देखो आहिस्ता 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 उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। रफनेस मेटेलिक और स्पेकुलर के अपोज जाता है, उनके अपोजिट साइड को चलता है कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसके अलावा इधर मज़ीद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे। बेसिक है तो फिलहाल हम इतने जो ऊपर के 4 हैं इन्हीं को यूज़ करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अब मैं एक और इमेज टेक्सचर ला रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट ए दबा रहा हूँ, इमेज टेक्सचर। और मैंने क्या हुआ है, मैंने ना कुछ टेक्सचर्स डाउनलोड किए हैं। एक वेबसाइट है CC0 टेक्सचर है या CCO टेक्सचर है, मुझे याद नहीं नाम सही से, आई थिंक CC0 टेक्सचर है। इस वेबसाइट पे आप फ्रीली टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम डायरेक्ट ब्राउज एसेट्स में चले जाते हैं और यहाँ पर अब ये बहुत सारे आ रहे हैं। इधर से मैंने लकड़ी का भी एक डाउनलोड कर लिया हुआ है। आपको जौन सा भी वुडन टेक्सचर अच्छा लगे आप वो डाउनलोड कर लो, और साथ में एक मेटेलिक, जैसे कि ये मेटेलिक
टेक्सचर है, और आपको और भी बहुत सारे इसमें मेटेलिक टेक्सचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ये है, ये तो गन पे नहीं लग सकता पर ये भी मेटेलिक है। तो इस तरह आप अपने सबसे एक वुडन टेक्सचर यहाँ से डाउनलोड कर लो और एक मेटेलिक कर लो। जब आप कर लोगे देन आप वापसी वीडियो कंटिन्यू करो, तो आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और इमेज टेक्सचर डाउनलोड वो इधर नोड ऐड कर लिया, और अब मैं इस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ, और मेरे पास एक जो टेक्सचर्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, अब मैं इसको वो दूंगा टेक्सचर्स, PBR टेक्सचर्स, मेटल, और ये वाला टेक्सचर मेरा है। अब इसका ये बेस कलर है ना, ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो जब आप डाउनलोड करोगे ना तो टेक्सचर्स कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, एक कलर होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक मेटलनेस, नॉर्मल, रफनेस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कलर चूज़ कर रहा हूँ और इसको प्लग कर देता हूँ बेस कलर में। अब पूरी गन का जो कलर है उस टाइप का हो गया कुछ, नो प्रॉब्लम। इसको फिलहाल मैं यहाँ से करूँगा तो ये एक तरह से मिनिमाइज़ हो जाता है। अब मैं एक और इमेज टेक्सचर लगाता हूँ, और वो होगा मेरा लकड़ी का टेक्सचर, जो वुडन टेक्सचर था ना। शिफ्ट ए, सर्च, इमेज टेक्सचर, और इस दफ़ा हम लेंगे वुडन टेक्सचर, वो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप लोगों को मैंने वेबसाइट बता दी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, कहाँ होना चाहिए, आई थिंक नेचर में होना चाहिए। मुझे याद नहीं मैंने इसको कहाँ रखा है। UVR टेक्सचर्स, ये रहा वुड, ये रहा। ओके, अब अगर मैं एक टाइम में दो कलर नहीं यहाँ पर प्लग कर सकता, अगर मैं ये यहाँ पर प्लग करूँ तो वो जो है लकड़ी वाला गायब हो गया और सिर्फ वुड का टेक्सचर आ गया। तो मुझे करना क्या है, अब मैंने ये जो है ना ये इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि ये हमारा लेयर मास्क के तौर पे काम करेगा। जैसे यहाँ पर लेयर मास्क है ना कि वाइट कलर शो हो रहा है और ब्लैक नहीं शो हो रहा, तो मैं एक और नोड ऐड करता हूँ जिसका नाम है मिक्स RGB। ये करता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इसमें मेरे पास दो जगह कलर्स डालने की, तो मैं एक इसका कलर डाल देता हूँ और एक इसका कलर डाल देता हूँ, और फिर ये कंबाइन इधर डाल देता हूँ। अब आप देखना क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब आपको लग रहा है कि सिर्फ ये जो है मेटल का टेक्सचर है, पर अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊँ तो देखो लकड़ी का टेक्सचर भी यहाँ पर है। तो अब ये जो है ना इसको कहते हैं फैक्टर। मैं थक गया थोड़ा ये जो फैक्टर है ना, ये अब अगर पीछे की तरफ जाओ तो फुल ये वाला ऊपर वाला टेक्सचर शो करेगा, और फुल आगे की तरफ जाओ तो ये नीचे वाला टेक्सचर शो करेगा। तो मतलब कि ये है क्या, पीछे जाओगे तो ब्लैक हो जाएगा और आगे जाओगे तो वाइट हो जाएगा। और मेरी ये तस्वीर किस कलर में, ब्लैक और वाइट में। तो अगर मैं इसको आगे पीछे करने की जगह इसका कलर इसके ये फैक्टर में डाल दूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। लुक एट दिस, वो इधर खुद ब खुद वो टेक्सचर आ गया, मतलब वो टेक्सचर खुद सेट हो गए जिस तरह मैं करना चाह रहा था। तो ये मैंने इसलिए शुरू में बनाया था। इसका नाम एक्चुअली यूवी टेस्टिंग होना ही नहीं चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मास्क। ठीक है, इस तरह मैंने दो पिक्चर्स को आपस में मर्ज कर दिया, एक लेयर मास्क लगा दिया उसके ऊपर, जैसे कि हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं अगर किसी को फोटोशॉप बेसिक आता हो तो। अब मुझे काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा। अब मैं इन दोनों को अगेन मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पर इनको थोड़ा ऊपर सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी और बहुत नोड्स ऐड करने। अब मैं एक और सर्च करता हूँ, इमेज टेक्सचर, ओपन। अब यहाँ पर ये जो है ना ब्लेंडर में, यहाँ पर रिसेंट में हम लास्ट टाइम जो भी फोल्डर खोला होता है ना वो यहाँ नीचे आ जाता है। तो अब मैं यूज़ जाता हूँ मेटल के रफनेस। ठीक है, ये कनेक्ट किया। मेक श्योर जब यहाँ पर आपने मेटल वाला टेक्सचर ऊपर कनेक्ट किया है और वुड वाला नीचे, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, मेटल वाला ऊपर और अब मैं वुड वाला बीच में डालूँगा तो वो नीचे करूँगा। और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। कैसे, शिफ्ट D दबाऊँ तो ये डुप्लीकेट हो गया, और मैं यहाँ पर ला के लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, और अब इसको खोल के इस पर इसका यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो इधर से हम दोबारा इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ रिसेंट में से मैं वुड खोल लेता हूँ, इसका रफनेस, और ये नीचे कनेक्ट किया, और अगेन इनके भी दरमियान में वही मास्क यूज़ करूँगा मैं। ये मास्क हम हर जगह मतलब मल्टीपल चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट करूँ तो ये यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया। अब ये मेरी क्या थी, रफनेस थी, तो मैं इस रफनेस को इस रफनेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, चीज़ें होने लग गई हैं। अगर अब मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, अब क्योंकि ये मेटल है तो मेटल को अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो नाउ सी,
अब एक चीज़ देखिए आप लोगों ने कि ये भी मेटेलिक हो गया, तो मैं तो नहीं चाहता कि ये वाला भी चीज़ मेटेलिक हो, तो उसके लिए भी अभी हम जुगाड़ लगाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं कि जो रफनेस है ये ऑलरेडी नॉन कलर है और ये वाली भी नॉन कलर है, ठीक है। असल में अगर यहाँ पर आप जब इमेज डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट sRGB आ रहा होगा, आपको रफनेस को नॉन कलर करना है। ये जो आपके कलर वाली इमेजेस है ना, ये वाली ऊपर वाली, इनको आप RGB रहने दोगे और रफनेस को कर दोगे नॉन कलर, ठीक है। आई नो अब ये चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं और इसीलिए मैं चाह रहा था मैं सब्सटेंस पेंटर में बताऊं कि कैसे होती टेक्सचरिंग, वहाँ पर ज़्यादा इजी था, पर फिर आप लोगों को ब्लेंडर भी तो समझाना था। ओके, तो अब मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेटल सिर्फ इस हिस्से पे रहे, इस हिस्से से गैप हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं ये कर सकता हूँ कि जो है कलर को डायरेक्ट मेटेलिक में डालूँ। अब क्या हुआ है, इस एरिया पे मेटल है जो वुड एरिया पे, और इस एरिया पे नहीं है, जबकि मुझे तो इधर चाहिए और इधर नहीं चाहिए। तो अब हम एक और नोड ऐड करेंगे जिसका नाम है इन्वर्ट नोड, वो चीज़ों को उलट कर देता है, इन्वर्ट। और ये मैं ला कर पकड़ कर इसके यहाँ दरमियान में डालूँगा तो ये इधर कनेक्ट हो गया। अब देखो ये चीज़ मेटेलिक नहीं है और ये जो मेरा ये था हमारा जो स्टील वाला हिस्सा था, लोहे वाला हिस्सा, वो मेटेलिक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो चलूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा उलझती जा रही है और बिगनर्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। अच्छा, लास्ट एक थोड़ी मतलब कि हम ये इमेज और ये पकड़ के डुप्लीकेट कर लेते हैं शिफ्ट डी से, ठीक है। और इधर हम डाल देते हैं नॉर्मल नाम की इमेज। ये नीचे वुड है तो नीचे से हम वुड वाला चूज़ कर लेते हैं, वुड नॉर्मल, और इधर से हम ये मेटेलिक नॉर्मल कर लेते हैं और इनको भी नॉन कलर करना है। मतलब कि सिर्फ एक ये है ना कलर वाली इमेजेस, ये RGB रहेंगी। उसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि रफनेस, ये जो मेटेलिक है, ये सब इसको भी मतलब नॉन कलर करना है मुझे। ये सब चीज़ें नॉन कलर हो सिवाय इस कलर वाले के, ठीक है। और ये नॉर्मल भी नॉन कलर हैं और इनके ऊपर मास्क नहीं लगा हुआ, इधर से ही मास्क लगा देते हैं इसके ऊपर। और अब एक और हमें नोड ऐड करना है जो कि नॉर्मल मैप के लिए हम सर्च करते हैं नॉर्मल मैप। और इसको पहले इधर ऐड करते हैं और फिर इसको इधर ऐड करते हैं। इससे होएगा क्या मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, ये जो है जंग वाला हिस्सा वो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, अगर आप लोगों को महसूस हो रहा हो तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ 5 कर दूँ तो देखो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया। तो इससे ये मुझे कंट्रोल देता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कम ज़्यादा बढ़ा कम मतलब कर सकता हूँ। तो मैं इसको फ़िलहाल 1 ही रहने देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट था। ओके, हम स्पेक्युलर थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। आई थिंक आवर मॉडल इज़ डन। हाँ, कितने मिनट की वीडियो हो गई है? तो हमने 20 मिनट के अंदर इसको टेक्सचरिंग की। मैं ज़रा रिवाइज़ कर दूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बहुत ट्रिकी होंगी आप लोगों के लिए, फ़र्स्ट टाइम यूज़ के लिए ख़ास तौर पे। तो हमने किया क्या, पहले तो एक मास्क प्रिपेयर किया, जो हमारा वुड वाला हिस्सा था उसको कर दिया वाइट और बाकी को रहने दिया ब्लैक। एक मास्क प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने अपने टेक्सचर्स डालना शुरू किए जो कि हमने यहाँ CC0 टेक्सचर से डाउनलोड किए थे, एक जो मेटल पीस के लिए था और एक जो वुड पीस के लिए। तो अब हमारे पास पैकेज में, जो कि पैकेज में खोल नहीं सकता, यहाँ से दिखा देता हूँ। पैकेज में हमारे पास जब हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से तो एक ही टेक्सचर के डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। वर्जन्स नहीं, एक्चुअली ये PBR टेक्सचर्स कहलाते हैं, जिसको कहते हैं फिज़िक्स बेस्ड रेंडरिंग। और इसके टेक्सचर्स भी मतलब कि उस हिसाब के होते हैं कि हर चीज़ की अलग आ रही। अब आपको गौर किया कि तो हमने ना ये यूज़ किया ना ये यूज़ किया क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें ज़रूरत होती तो हम ज़रूर यूज़ करते। हमने सिर्फ ये कलर यूज़ किया, नॉर्मल यूज़ किया और रफनेस यूज़ किया। और हमने वुड टेक्सचर का भी कलर यूज़ किया, नॉर्मल यूज़ किया, रफनेस और डिस्प्लेसमेंट इसकी भी छोड़ दी। अब कलर जो है वो हमने सिंपल कलर के लिए यूज़ किया
और हम एक टाइम में 2 इमेजेस डायरेक्ट नहीं प्लग कर सकते थे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक नोड लिया जो है मिक्स नोड, और इसका काम क्या है, पिक्चर्स को आपस में मिक्स करना या कलर्स को आपस में मिक्स करना। तो मैंने इन दोनों कलर्स को डाल दिया। अब मेरे को मिक्सिंग के लिए मेरे को वो मास्क चाहिए था जो मैंने क्रिएट किया था, वो मैंने मास्क यहाँ फैक्टर में डाल दिया, ठीक है। और फिर उसको कलर के साथ कनेक्ट किया तो वो मेरा प्रॉपर जैसा मैं कलर चाहता था वैसा आ गया। उसके बाद हमने रफनेस में ऐसे ही किया कि रफनेस वाली दोनों पिक्चर्स ली और मेक श्योर किया कि यहाँ पर नॉन कलर हो, और इसको भी सेम मिक्स जो नोड है उससे दोनों को कनेक्ट करके रफनेस वाले में डाल दिया। सेम हमने नॉर्मल के लिए किया कि नॉर्मल की इमेजेस ली, उसको मिक्स के साथ जोड़ा, इधर लेयर मास्क लगाई, और फिर उसके आगे एक नॉर्मल मैप का भी नोड लगाया। और ये हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हम इधर से जो हमारे नॉर्मल की इंटेंसिटी है वो बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है और आप 1 ही रहने दो तो अच्छा है, ठीक है। पहले फिर हमने नॉर्मल में कनेक्ट किया और फिर नॉर्मल के साथ। और एक चीज़ जो हमें पहले इशू हुई कि जो हमारा मेटलनेस है, जब हम यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं करते तो हमारी जो लकड़ी का पीस है वो भी मेटेलिक हो रहा था, जबकि लकड़ी मेटेलिक नहीं होती। तो हमने सेम नोड ये जो मास्क वाला था ये यहाँ यूज़ किया, इसको यहाँ पे लगाया। फ़िलहाल ये इन्वर्ट भूल जाओ, ये इसकी जो फैक्टर है वो वैसे भी ज़ीरो हुआ है। तो इससे क्या हो रहा था, लकड़ी मेटेलिक हो रही थी और जो मेटेलिक होना चाहिए था वो मेटेलिक नहीं था। तो हमने एक और नोड लगाया इन्वर्ट, जो चीज़ों को उलट कर देता है। तो अब मैं इसकी फैक्टर बढ़ाऊँ 1 करूँ तो उसने फिर उलट कर दिया, वुड को नॉन मेटेलिक कर दिया और हमारे आयरन को मेटेलिक कर दिया। आई नो इट्स गेटिंग बोरिंग, और मे बी अभी भी आप लोगों में से कुछ को ना समझ आया, और जिनको नहीं समझ आया वो हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या हमारे गुरु पाकिस्तान के पेज पर, या फिर यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है तो पूरी वीडियो अगेन बना लूँ मोर एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी करेंगे बेकिंग से क्या होगा कि फ़िलहाल मैंने इतने ज़्यादा टेक्सचर्स यूज़ किए, मतलब 2 टेक्सचर इधर, 2 टेक्सचर इधर और 2 ही टेक्सचर इधर और एक लेयर मास्क। तो क्या होगा बेकिंग से, क्या होगा, मुझे लेयर मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 टेक्सचर एक टेक्सचर बन जाएंगे, ये 2 टेक्सचर एक टेक्सचर बन जाएंगे, और ये 2 एक बन जाएंगे, मतलब टोटल 3 टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा और लेयर मास्क भी कैंसिल हो जाएगा। बेकिंग से ये होगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।